उसकी मांग किए और रामलला हम लोग को नहीं दिया। क्यों भाई, हमारे देश में आप लाखों मस्जिद बना लिए, हम तो एक जो मंदिर था उस पर आपने मस्जिद बनाया है, वो मंदिर हम अपने आराध्य का वापस मांग रहे हैं, उसको भी आपने नहीं दिया। लेकिन संघर्ष किए और संघर्ष का परिणाम है कि राम मंदिर आपके सामने में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे विश्वास है अपने आराध्य का दर्शन करने हर लोग गया होगा। मजाक बनाया गया कि राम काल्पनिक है। राम शब्द एक हिंदुओं की, एक ब्राह्मणों की, एक उच्च वर्ग के लोगों की एक मानसिकता है जो दूसरे लोगों को गुमराह करके भक्ति में जोड़ना चाहते हैं। अरे राम तो राम है। मैं 1980 की आपको एक घटना बताता हूँ, बनारस की। बनारस के नजदीक एक गांव है तुलसी। तुलसी ग्राम में रामलीला हो रही थी, रामलीला का मंचन चल रहा था। कृपा शंकर दुबे जी उस रामलीला के नायक थे। करीबन उनकी टीम में 25 लोग थे। रामलीला की रिहर्सल चल रही थी। उन्होंने जो साज सज्जा करते थे फौजदार, उनको कहा कि रे सीता स्वयंवर का आज का दिन है, आप धनुष ऐसा बनाना। पिछली बार जो धनुष बनाया था, जो राम जी का अभिनय कर रहा था, वो लड़का को बहुत कष्ट हुआ, उस कलाकार को कष्ट हुआ। और इस बार कलाकार की उम्र, ये सत्य घटना है साथियों, उस कलाकार की इस बार की उम्र मात्र 17 वर्ष है, जो राम जी का अभिनय कर रहा है। इसलिए धनुष कोई मुलायम लकड़ी का और कमजोर लकड़ी का बनाना कि उसको कष्ट नहीं हो। जो साज सज्जा का काम कर रहे थे फौजदार जी, उनके आंखों में मन में गुस्सा आ गया कि मेरे को उपदेश दे रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, पंडित जी है हारमोनियम बजाओ। रामलीला की साज सज्जा कैसी करनी है मैं आज तुमको समझाता हूँ। साथियों, उसके मन में ऐसा द्वेष फैला, वो एक लोहे की दुकान में गया, एक छड़ खरीदा, फिर लोहार के पास गया कि इसका एक धनुष का आकार बना दो। और जब सीता स्वयंवर का अभिनय चल रहा था, तो जैसा धनुष वहाँ रखा गया था, उसी प्रकार का उस पर कपड़ा लपेट दिया लोहे की छड़ पर, और चुपके से उस धनुष को, जो लकड़ी का धनुष बना हुआ था, उसको हटा के लोहे का धनुष रख दिया। सीता स्वयंवर के समय में गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा से प्रभु श्री राम उठे धनुष को तोड़ने के लिए, तो 17 वर्ष का बालक जो राम का अभिनय कर रहा था, जो कलाकार था, वो बेबस हो गया। उसकी आंख में निराशा छा गई, वो अपने गुरु जी के देखने लग गए। गुरु कृपा शंकर जी ने देखा कि मेरे साथ छल हुआ है। लेकिन भगवान राम के अनन्य भक्त थे, वो कुछ नहीं बोले, वो आंखें छलछला आई और हारमोनियम पे जो राम धुन गाने लगे, इतना मग्न हो गए कि ढोलक मृदंग सब जोर से बजने लग गई। जो पेट्रोमैक्स उस रामलीला में जल रही थी, उसकी रोशनी काफ़ी फैल गई, जैसे आपका हेलोजन जल रहा है वैसी रोशनी फैल गई। और एकदम से जैसे बादल की गर्जना हो रही है, उस गर्जना के साथ में आंखें बिजली कड़क रही है, और उसी समय श्री राम उस धनुष को उठाते हैं, उस धनुष को तोड़ देते हैं। यह भगवान राम है जिसको आप काल्पनिक बोलते हैं। ये राम की लीला का 1980 का। साथियों, आप कभी तुलसी गांव जाइएगा, बनारस में उस कृपा शंकर दुबे जी का अगर रामलीला का ये बात पूछेंगे, आपके समक्ष आ जाएगी। तो राम रहेंगे। राम नहीं है तो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है तो हिंदुत्व नहीं है। अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा, अगर सनातन नहीं रहेगा, तो इस सृष्टि में बहुत कष्ट होगा। कि सनातन है कि हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तब हम उसका प्रत्युत्तर में जवाब देंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर, हम किसी पर अन्याय नहीं कर सकते, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। महाभारत के युद्ध की एक घटना है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जा रहे थे। भगवान युधिष्ठिर को वहां का राजा बना दिया था। युधिष्ठिर उनको छोड़ने के लिए गए, लेकिन युधिष्ठिर के थोड़ा सा निराशा थी चेहरे पर। वो पूछते हैं कृष्ण भगवान कि भ्राताश्री, आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या कष्ट है आपको? आप उदास नजर आ रहे हैं, अब तो आप राजा बन गए। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे केशव, ऐसा राजा क्या काम का?
पितामह मर गए, गुरु द्रोण मर गए, और तो और घटोत्कच मर गया, अश्वत्थामा मर गए, अनेक वीर मर गए। और ऐसे राज सिंहासन पर बैठने से मेरे को क्या मिलेगा? मेरे अंदर में तो एक अपराध भाव जग रहा है कि इतनी बलि लेने के पश्चात जमीन के लिए मैंने संघर्ष किया और इस सिंहासन पर बैठा हूँ। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इस देश में असंख्य राजा हैं, आपको ये राज दिलाने के लिए युद्ध नहीं हुआ है। इस सृष्टि का ये अंतिम धर्म युद्ध था। आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो बर्बर होंगे। इस युद्ध में शंख की रणभेरी बजती थी तब युद्ध शुरू होता था। शाम के समय जब शंख बजता था युद्ध बंद होता था। कोई धोखा, कोई छल, कोई कपट नहीं होता था। लेकिन आने वाले समय में आतताइयों के द्वारा हिंदू धर्म पर अनेक अत्याचार होंगे। उस अत्याचारों को अभी से इंगित कर रहा हूं। हमें अपने पुत्रों को विजय प्राप्त करने की इच्छा प्रगाढ़ करनी होगी। अगर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो सनातन समाप्त हो जाएगा। आपको मैंने राजा बनाने के लिए ये महाभारत नहीं जीता है। आपके समक्ष धर्म युद्ध के बाद अब कोई भी युद्ध हो रहा है तो जैसा केशव ने कहा था वैसा ही युद्ध चल रहा है। स्कूल के बच्चे मर रहे हैं। समाज में एक रंग का गुब्बारा फेंक देने से तरुण जैसा नवयुवक मर जा रहा है। कहीं भी नहीं तो अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा बटोगे तो मिटेंगे। हम क्यों जातियों में बिखरे हुए हैं? अगर ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो फिर दोबारा कोई केशव बचाने के लिए नहीं आएगा। अभी केशव के रूप में जो आपके मार्गदर्शन कर रहा है दिल्ली में बैठ के, जो मंदिर से भगवा वस्त्र पहन के निकलता है, जो द्वारकाधीश का मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, अगर उसके साथ अभी भी नहीं रहेंगे तो कृष्ण दोबारा नहीं आएगा। ये हमें समझ लेना होगा। और इसी के लिए हिंदू सम्मेलन है कि हम जात में नहीं बटे। कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब समान है। पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए, माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इतने जोश भरे विचारों से सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा सर, ना हम कटेंगे, ना बटेंगे, ना मिटेंगे, क्योंकि वक्त की धूप हमें चरख न कर पाएगी। वक्त की धूप हमें चरख न कर पाएगी। हम वो जर्रा हैं जो सूरज को निकल जाते हैं। तुम हमारी चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरेदो। तुम हमारे चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरेदो। दहकता ज्वाला है कि हम ज्वालामुखी हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हो रहा हिंदू सम्मेलन। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताई जा रही है। आप लोग भी अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए